हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? कल रात को 11:20 पर कुछ ब्रह्मांड में खास हुआ है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे क्या हुआ है। और दोस्तों, ये जो हुआ है ये हम सबके जीवन को पूरी तरह से उथल पुथल मचा करके रख देगा। इसका पूरे विश्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है अगले 12 महीनों तक, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है जो कि हर ग्रह जो होता है हमारे ब्रह्मांड में क्या होता है, ऊर्जा वाहक होता है, संदेश वाहक होता है। दूर ही सही पर कठपुतली की तरह हम सबको नचाता है। और आज तो हम बात कर रहे हैं हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की, न्यायवान ग्रह की, ऊर्जावान ग्रह की, जो बहुत तेजी से ऑलमोस्ट घूमता है, जहां पर पूरा दिन 24 घंटे के बजाय 10 घंटे का होता है। और वही सबसे बड़ा ग्रह अतिचारी हो गया है, नॉट अत्याचारी, थोड़ा थोड़ा अत्याचारी भी, पर अच्छा भी होगा, इसलिए हम इसको अतिचारी कह रहे हैं। अतिचारी का अर्थ होता है जब कोई भी चीज अपनी सामान्य गति से हटकर फास्ट मूविंग हो जाती है, एक्सिलरेटेड ट्रांजिट हो जाता है, यानी तीव्र गति से चलने लगती है, दूसरी राशि में प्रवेश करती है। और समझ लीजिए कि एक राशि को बहुत जल्दी पार करके, जहां 12 महीने लगते हैं, वहां पे कम समय में दूसरी राशि में प्रवेश करके वापस उसी राशि में थोड़े टाइम के बाद आ जाती है। तो क्या कहते हैं, अतिचारी हो गया है। तो गुरु अतिचारी हो रहे हैं, जो कि सबसे शुभ और ज्ञानदायक ग्रहों में से एक है। और भयंकर बदलाव हम सबके जीवन में आने वाले हैं। गुरु अब वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आ चुके हैं और करीब 12 साल के बाद 14 मई की रात को 11:32 पर ये कांड हुआ है और मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अतिचारी चाल चलेंगे और 2032 तक ये अतिचारी चाल इनकी रहने वाली है। दोस्तों, बहुत तेज गति से चलेंगे और 12 महीने की जगह 6 महीने के भीतर ही कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी 18 अक्टूबर को कर्क राशि में चले जाएंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे, जो कि चंद्रमा की राशि है, तो फिर बहुत सारे बदलाव होंगे और इसी राशि में रहते हुए वक्री भी हो जाएंगे। 5 दिसंबर को एक बार फिर से मिथुन राशि में लौट कर आ जाएंगे। दोस्तों, ये जल्दी जल्दी जो परिवर्तन हो रहा है, ये अतिचारी हो रहे हैं और इसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है, क्योंकि लगभग 13 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं गुरु। बात कर रही हूँ बृहस्पति ग्रह की दोस्तों, जो आपकी शिक्षा से जुड़ा है, आपके एजुकेशन, आपके विवाह, आपके जीवन साथी, आपके संतान, आपके संस्कारों से जुड़ा है, आपकी स्थायी संपत्ति यानी प्रॉपर्टी से जुड़ा है, आप कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स हो, शेयर्स हो, उससे जुड़ा है। आपके पास कितना सोना होगा, सोना आपके पास टिकता क्यों नहीं है, आपको कहीं से गढ़ा हुआ धन, देश में विश्व में कहीं गढ़ा हुआ सोना प्राप्त हो सकता है। और इन सभी बवालों का जवाब गुरु देने वाले हैं। अच्छा, बिटकॉइन और शेयर मार्केट में भी भयंकर गिरावट आएगी। जो लोग भी डिजिटल करेंसी में काम कर रहे हैं, उनके लिए भयंकर समय है। टेक्नोलॉजी से जो आधारित कंपनियां हैं, उनमें भी बड़ी हलचल मचने वाली है। सावधानी से खेलिए। आपके पार्टनरशिप से जुड़ा अगर कोई काम है, तो आपकी लाइफ में आपको कितने चांसेस मिलते हैं, आपकी प्रमोशन हुआ, आपकी गाड़ी हुई, आपकी संपत्ति हुई, आपकी स्पिरिचुअलिटी हुई, आप कितने धार्मिक हैं, आपका जो एजुकेटेड है, गुरु हैं, उनके प्रति आपका रवैया कैसा है, आपका इम्यून सिस्टम कैसा है। अच्छा, ये जो समय है, ये पेट से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां लेकर के आएगा। हार्मोन्स हुआ, थायराइड हुआ, गैस हुआ, ये जो प्रॉब्लम्स हैं पेट से रिलेटेड, ओबेसिटी हुआ, ये सब गुरु ग्रह के बुरे फल के कारण हो सकता है। कुछ जगहों पर वायरल बीमारियां भी हो सकती है, महामारी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। बस सावधान रहना है और आगे में जो उपाय बताऊंगी वो करते रहिए। दोस्तों, गुरु का जो असर होता है वो आपके भाग्य पे होता है। कई लोग कई बार कहते हैं ना कि मैं सब कुछ करता हूं पर लास्ट मोमेंट में जाके मेरा काम खराब हो जाता है। तो ये सब दोस्तों बृहस्पति देव की कृपा से ही पॉसिबल होता है। आपके मोटिवेशन, आप जो चाहते हैं वो मिलता है कि नहीं मिलता है, आपका सौभाग्य, आपके घर में सुख शांति, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर जीवन में आप कहीं भी अटके हुए हैं, तो एक बार बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा को आपको पहचानने की आवश्यकता है। कहते हैं ना, हर अंधकार में गुरु एक दीपक की भांति खड़ा रहता है, आपको बस देखने की जरूरत होती है। तो बस यही है गुरुदेव, यानी बृहस्पति देव, बृहस्पति ग्रह, जो हमारे जीवन में क्या करते हैं, समझते हैं, और इनका जो गोचर हुआ, इनकी जो स्थिति बदली है, उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है आपके जीवन में, वो मैं चाहती थी कि आपको राशि अनुसार बताऊं। वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा होगा। इसमें हम जनरल बात करेंगे कि विवाह क्यों नहीं हो रहा, धन क्यों नहीं टिकता है आपके पास, बच्चे क्यों नहीं हो रहे,
क्यों लगता है कि भाग्य ने आपका साथ देना छोड़ दिया है? अगर आप भी लोगों पर जल्दी से भरोसा नहीं कर पाते, गलत निर्णय लेते हैं, आपकी मानसिक अस्थिरता बनी हुई रहती है, आपकी पैसों से अस्थिरता रहती, कभी आता है, कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, तो ध्यान से इस वीडियो को आपको सुनना है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति ज्ञान हो, धर्म हो, विवेक हो, गुरु हो, बच्चों हो, विवाह हो, भाग्य हो, जीवन का विस्तार हो, सभी के कारक होते हैं। जब ये अनुकूल हो जाते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, और जब ये उल्टे हो जाते हैं तो शुभ कार्यों में रुकावट आने लगती है। इसलिए जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु मजबूत होंगे, बृहस्पति मजबूत होंगे, वो चाहे कितना भी गिर जाए, जीवन उसको बार बार उठने का अवसर जरूर देती है। और एक कन्या की कुंडली में अगर बृहस्पति उसका खराब हो तो उसका भावी जीवन साथी भी खराब होता है। अगर बृहस्पति पीड़ित हो तो विवाह में बाधाएं आएंगी, रिश्तों में झूठ सच होगा, रिश्ते देर से होंगे, ये सभी निश्चित होते हैं। दोस्तों, समूचे विश्व पर प्रभाव पड़ने वाला है, हलचल होगी। जैसे कोई भारी ट्रक अगर तेज रफ्तार में मोड़ पे जाती है तो क्या होता है, आसपास की सारी चीजें भी हिल जाती है और कभी कभी ट्रक पलट भी जाती है। बस ये वैसे ही होने वाला है। गुरु की जो ये गति है, सत्य के मार्ग को हिला के रखने वाला समय है। कभी ये पॉजिटिव रहेगा, कभी उथल पुथल, और राजनीतिक उथल पुथल भी होने के चांसेस है बहुत सारे। अमेरिका हुआ, इंडिया हुआ, रशिया हुआ, ये देश के जो बड़े लीडर्स हैं, बहुत बड़े किसी लीडर के, मैं लास्ट अपने भविष्यवाणी के वीडियो में भी कई बार कह चुकी हूँ और फिर कह रही हूँ कि इस साल कोई बड़े लीडर को हम लूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं मृत्यु होगी, और भी बहुत तरीके होते हैं, बदलाव हो सकते हैं, नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, बड़ा राजनीतिक निर्णय हो सकता है विश्व में, और कुछ देशों में तो धर्म से आधारित विरोध हो सकता है, क्रांति जैसी स्थिति भी बन सकती है। दोस्तों, देश दुनिया की बात हम करेंगे, लेकिन बात करें पहले आपके जीवन में अगर शुभ कार्य अटकता जा रहा है तो जरा बृहस्पति देव को देखिए, कहीं वो रूठे तो नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने, उपाय करें। अगर आपको अपना घर चाहिए, नहीं बन रहा है, बहुत पिछले समय से कर्ज हो गया है, तो गुरु आपका कर्ज भी उतारेगा, आपको अपना घर भी दिलाएगा। मतलब ये कि आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, 100% अगर जानना चाहते हैं तो ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि कोई भी राशि परिवर्तन जो होता है तो केवल नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देता है, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देता है। और आपके कहाँ बैठा है, गुरु चांडाल दोष तो नहीं बना रहा, गुरु शनि की युति तो नहीं हो रही, गुरु चंद्रमा की युति तो नहीं हो रही है। हर पर्सन की कुंडली में अलग अलग होता है, मैटर करता है। इसलिए आपको जानना चाहिए कि गुरु आपकी कुंडली में क्या स्थान पर है। और मैं आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगी राशि अनुसार उपाय, तो आप सब अपनी अपनी राशि को सुन करके भी उपाय कर लीजिएगा। जो लोग नहीं समझ पाएंगे राशि आदि, वो पर्सनल कंसल्टेशन लेके कुंडली चेक करा करके अपनी गुरु की स्थिति जान करके आप उपाय जान सकते हैं। दोस्तों, यही बृहस्पति देव आपको रंग से राजा बनाने वाले हैं। कुछ कॉमन उपाय बता रही हूँ, जैसे गुरुवार का व्रत रखें, पीले रंग के वस्त्र आप सबको पहनने, ज्यादा से ज्यादा कम से कम थर्सडेज को आप येलो पहनिए, और थर्सडेज को आप पीली चीजों का दान कीजिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का 108 बार हर गुरुवार को कीजिए, रोज करेंगे तो बहुत अच्छा है। जो भी आपसे गुरु समान व्यक्ति है, उनका आपको आदर करना चाहिए, उनका भूल से भी अनादर ना करें, उनकी सेवा करें, उन्हें केसर, हल्दी, चने की दाल का दान करें। अपने हाथों से उनको चाय, लेट सपोज आप बना के अपने गुरु को ऑफर कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी केसर डालिए। कोई सब्जी बना दे रहे हैं, कोई भी चीज दे रहे हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी डालिए और गुरु को दीजिए, अपने अध्यापक को दीजिए, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। बृहस्पति देव के स्तोत्र विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और तुलसी पूजा अवश्य करें। तुलसी में एक चुटकी हल्दी डाल करके भी आप जड़ में अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव को भी तुलसी अत्यंत प्रिय है। और बृहस्पति देव को प्रसन्न करना है तो आप जरूरतमंद बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे होते हैं, लड़के स्पेशली, उनको आप पढ़ाइए, उनको आप ज्ञान बांटिए, उनको आप पढ़ने लिखने का सामान दान कीजिए। आप देखिए कैसे आपके भाग्य के द्वार खुलते हैं। दोस्तों, आपको एक मैं भगत की बात बताती हूँ, लास्ट ईयर की बात बताती हूँ। एक लेडी थी, उनकी कुंडली में गुरु नीच का था। पहले जब वो स्टूडेंट थी, पढ़ने में अच्छी थी, पर जैसे तैसे उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई। शादी हुई, शादी में भी खटपट, पति उसका धोखेबाज एक नंबर का, उसमें भी असफल, विवाह जैसे तैसे निकालने लगी, बच्चे हुए नहीं उसके कभी। व्यापार में भी जो व्यापार करती, कोशिश करती काम करने का, सब में घाटा लग जाता।
शरीर में चमक खत्म सी हो गई थी, लोगों में बदनामी फैल गई, जो काम करे उसमें नुकसान हो, बनते बनते हर काम बिगड़ जाता। और जब वो मेरे पास आई तो मैंने कहा ठीक है, एक गरीब बच्ची है, तुम उसकी पढ़ाई को स्पॉन्सर कर दो। तो उसने उस बच्ची की पढ़ाई का खर्च उठाया और हर गुरुवार को जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे उसने पीपल की पूजा की और पीपल को जल चढ़ाया। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ 8-9 महीने बीतते बीतते पूरा नजरिया बदल गया। टॉप मोस्ट कंपनी की सीईओ बन गई, बहुत सारे पैसे उसने कमाए, उसके रिश्ते भी, उसका एक नया रिलेशन हुआ जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ और बहुत जल्दी वो शादी भी करने वाली है। और कहते हैं दोस्तों कि बृहस्पति देव ने जैसे उसे फिर से जन्म दे दिया है। ऐसे होते हैं गुरु। तो दोस्तों अगर आप भी जीवन में कहीं अटके हुए हैं तो एक बार बृहस्पति की ऊर्जा को पहचानिए। हर अंधकार में गुरु एक दीपक लेकर खड़े हैं, बस आपको उनको पुकारना है। देखिए कैसे वो आपकी भाग्य की राह को बना देते हैं। आपके जीवन में गुरु की कृपा है या आप भी इस तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप उनको गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, तो दोस्तों मैंने काफी सारे उपाय बताए, सारे नहीं करने, आप कोई भी एक या एक से अधिक कर सकते हैं। और दोस्तों ये खगोलीय घटना सिर्फ ऐसा नहीं है कि खगोलीय घटना हुई है, एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि आप अपनी जीवन की दिशा, अपने सोच, अपने कर्मों पर पुनर्विचार करें। और दोस्तों समय है भीतर झांकने का, तो गुरु की ऊर्जा को समझें, सकारात्मक रूप से अपने जीवन को ठीक करें, क्योंकि ब्रह्मांड के संकेत तभी काम करते हैं जब आप उन्हें पहचानते हैं। दोस्तों अलग अलग राशियों पर मैं बताती हूँ। सबसे पहले मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अक्टूबर तक बृहस्पति देव जब मिथुन राशि में रहेंगे तब आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको कैसे सावधान रहना है, आपको कौन सा काम करना है और किन कार्यों से बचना है, ये सब मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले इसी कड़ी में हम बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो 18 अक्टूबर तक आज से लेकर के आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल में सुधार आएगा। मीडिया हो, क्रिएटिव फील्ड हो, मार्केटिंग से जुड़े जो लोग हैं, इनके लिए समय अच्छा रहने वाला है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्य क्षमता में सुधार आएगा। नए जो बिजनेसमैन हैं, नए बिजनेस के आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं आपकी सफल होगी, लाभदायक भी साबित होगी। और देखिए दोस्तों, जो मेष राशि के जातक है, चंद्र कुंडली के आधार पर उनके भाग्य का स्वामी गुरु ही होता है। और गुरु जब तृतीय भाव में होता है तो उसकी पूर्ण दृष्टि कहाँ पड़ती है? नवम भाव पे पड़ती है। तो जब भाग्येश भाग्य भाव को देखेगा तो कुछ अच्छा तो होगा ही। विवाह में देरी हो रही थी तो विवाह का समाधान मिल जाएगा, विवाह के योग प्रबल हो जाएंगे। जीवन में कलेश चल रहा था तो जीवन से कलेश खत्म हो जाएंगे। आपका भाग्य कमजोर था तो मजबूत हो जाएगा। आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी तो नए अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने लगेंगे। भाई बहनों में रिश्ते मधुर हो जाएंगे। लेकिन बस एक चीज है, शरीर में भारीपन आएगा, आलस्य बढ़ जाएगा और आप डिसीजन लेने में देर कर सकते हैं। कोई भी प्लानिंग करने से पहले आपको किसी बड़े गुरु समान व्यक्ति की सलाह जरूर लेनी चाहिए। बाकी समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, आपके कोलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स से रिश्ते मजबूत होंगे और इसका असर, सकारात्मक असर आपके पैसे पे, आपकी इनकम पे, आपके करियर पे जरूर पड़ेगा। आपको चाहिए कि आपके बृहस्पति की स्थिति आपके व्यय भाव के स्वामी के रूप में और भाग्य भाव के स्वामी के रूप में है। तो आपको क्या करना है? पीले रंग का कपड़ा लेना है, गुरुवार के दिन ये दान करना है। कोई भी रुमाल भी आप दान कर सकते हैं। और किसी वेद पाठी ब्राह्मण, जो वेद पाठी हो, आपको सुपात्र ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हो, अच्छे अच्छे कर्म, अच्छे आचरण रखते हो, ऐसे ब्राह्मण को पीला वस्त्र आपको दान करना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष आप स्वयं धारण कर सकते हैं। और गुरुवार को दिन आपको ध्यान देना है कि उधार नहीं लेना है और नित्य आपको विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों हम सेकंड राशि वृषभ राशि वालों की, किस्मत किस ओर करवट लेगी जान लेते हैं। तो 18 अक्टूबर तक गुरु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव क्या चीज का होता है? धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, परिवार का भाव होता है। तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगी। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो उससे आपको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। नौकरी हो, कारोबार हो, इसमें तरक्की के योग है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते आपके मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। ससुराल पक्ष से आपके संबंधों में सुधार होगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर नेगेटिविटी आ गई थी आपकी जिंदगी में तो वो दूर हो सकती है। आपकी वाणी में मिठास आएगी। आपका जो ऑरा है वो बहुत इंक्रीज कर जाएगा।
खुद का काम करने वाले, जो खुद का अपना सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं, वो भी धन लाभ कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है अक्टूबर तक आपको पैसे संभाल के रखने हैं, बचा के रखने, फालतू के खर्च ना करें, खान पान को लेकर के ध्यान रखें, और घर में कोई धार्मिक या शुभ काम हो सकते हैं। आपको हो सकता है जो गाड़ी है उसके मेंटेनेंस पे खर्च करना पड़ सकता है, और आपको थर्सडे के दिन में केले के पेड़ या पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप स्त्री हैं तो हरिवंश पुराण का पाठ कीजिए, अगर पुरुष हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। चने की दाल हो, गुड़ हो, इसका दान कीजिए। और जो अविवाहित लड़के लड़कियां हैं उनको पानी में हल्दी डाल के स्नान करना चाहिए, विवाह में शीघ्रता होगी। आपको चाहिए कि थर्सडेज को आप पीले रंग का कपड़ा धारण करें। इस तरह से आप देखें तो आपको देखेंगे बहुत जल्दी आपके सभी चीजों के योग बनेंगे। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। गुरु का रासाया केंद्र में बृहस्पति बलवान होकर मजबूत हो जाए तो दूसरे और 8 ग्रह कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते। खासकर लग्न का बृहस्पति होगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि नवम और पंचम भाव पे रहेगी, साथ में सप्तम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ऐसे में जो 5वां भाव है जो कि संतान का है, विद्या का है, उपासना का है, 9वां भाव क्या है, भाग्य का है, धर्म का भाव है, इन स्थानों पर जब बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी तो पढ़ाई के क्षेत्र में अगर संतान से जुड़ी कोई समस्या है या कोई बात है तो उसके विषय में चमत्कारिक सुख मिलने की संभावना बन रही है। सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि दाम्पत्य जीवन में समरसता लेकर के आएगी। नवम भाव पर जो भाग्य सौभाग्य आपका बन जाएगा, धर्म में आपकी रुचि मिलेगी। यानी 18 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके शरीर भाव में रहेंगे, जिससे आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी लाइफ है, इसमें बहुत पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। आपकी तरक्की होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव होगी, और करियर में नए और अच्छे बदलाव आते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल इसके सुनहरे अवसर आपको मिलेंगे। शादी नहीं हो रही है तो शादी के योग बन रहे हैं, और अगर शादीशुदा हैं, लड़ाई झगड़े थे तो कलेश शांत होंगे, आपका जीवन सुखी होगा। भाग्य में वृद्धि होगी, और जो भी आपकी जो वर्क प्लेस है वहां पर आपका दबदबा बना रहने वाला है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। बस थोड़े से पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती दिखाई दे रही है। आपके अंदर बहुत सारे नए शौक भी उत्पन्न हो रहे हैं, नई संपत्ति खरीदने का भी योग बन रहा है, और पिता से संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। जीवन को कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक सकारात्मक दिशा मिलेगी, तो ये बहुत अच्छा है। खासकर सरकारी नौकरी, जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं या सार्वजनिक सेवा से जुड़े हैं, इन सभी को लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं। बस आपको अच्छे समय पर अपने वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि क्या होता है जब आदमी सफलता की ऊंचाई पर आने लगता है धीरे धीरे, तो उसकी वाणी जो है वो खराब हो जाती है, जो उसकी पद प्रतिष्ठा को नष्ट कर देती है। अहंकार का नशा जब इंसान में आने लगता है तो उसको चूर कर देता है, तो उसे सब कुछ अपने पुरुषार्थ से होता हुआ ही दिखाई देता है। भूल जाता है कि सृष्टि को चलाने वाला कोई और भी है। वो अपने आप में हो जाता है कि बस जो है मैं ही हूं। तो ये चीज से आपको बच के रहना होगा। सुख में फूलना नहीं है, दुख में भूलना नहीं है, और कोई भी अहंकार अगर आ रहा है तो उसको दूर रखिए, नहीं तो आपकी छवि बहुत जल्दी खराब हो सकती है। गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े पहने, केसर और मलयगरी चंदन को घिस करके लगाइए, भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए, फिर स्वयं लगाइए, उनके पैरों में चंदन लगाइए, उसके बाद अपने माथे पर, नाभि पर चंदन लगाइए, पितरों का श्राद्ध कीजिए दोस्तों। और इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करने से आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव बदलाव आएंगे। बात करते हैं दोस्तों हम चौथी राशि यानी कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले ये आपके 12वें भाव में आने वाले हैं गुरु, तो इसका प्रभाव आपके खर्चों पर, आपकी विदेश यात्रा पर, आपकी सोच पर पड़ेगा। अगर विदेश जाने की योजना बना रहे थे तो अच्छा समय है। अगर आप इंटरनेशनल काम करना चाह रहे थे और बाहर के लोगों के थ्रू आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई और बिजनेस करना चाह रहे, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर वीजा में दिक्कतें आ रही थी तो अब वो टाइम है जब ठीक हो जाएगी। माँ के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे, संपत्ति से जुड़ा लाभ आपको मिलेगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। बस आपको क्या करना है, 18 अक्टूबर तक अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आपके अंदर नींद प्रभावित हो सकती है, एंजाइटी आ सकती है, डिप्रेशन तनाव आपको परेशान कर सकता है। सोशल वर्क या मेडिकल जो फील्ड से डॉक्टर्स हैं उनके लिए
डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं या मेडिसिन से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं, किसी आश्रम में, कोई मंदिर में कोई श्रम दान कीजिए, साफ सफाई में मदद कीजिए, फलदार वृक्ष लगाइए या अनाज का दान कीजिए। फलों का दान कर सकते हैं। शुद्ध सोने की अंगूठी आप अपने दाहिने हाथ के इंडेक्स फिंगर में या अंगूठे की बगल वाली जो उंगली होती है इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसमें आप बृहस्पतिवार के दिन या पुखराज किसी अच्छे गुरु के गाइडेंस लेकर के आपको धारण करना चाहिए। इस प्रकार से आप गुरु को अपने अनुकूल बना सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम पांचवी राशि सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वाले आप थोड़े डरे हुए हैं क्योंकि जब से आपने सुना है कि आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू हो गई तब से आप तरह तरह की चीजें सोच रहे हैं कि ये खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ये अच्छा नहीं हो रहा, ये हो गया, वो हो गया। विश्वास कीजिए, जिसने पाप किया है, जिसने दूसरों को सताया है, जिसने दूसरों को गाली गलौज किए, उसको मारा पीटा है, अपने भाई बहनों का हक हड़पा है, जिसने अपने माता पिता का और अपने गुरुजनों का अपमान किया है, जिसने स्त्री को सताया है, जिसने कानून तोड़ा है, उसके लिए शनि बुरे हो सकते हैं। लेकिन जिसने किसी को दुखाया और सताया नहीं है, इसके लिए शनि देव कभी भी दुखदाई नहीं होते, इसलिए डरना नहीं है। अगर आप अच्छे हैं तो बिल्कुल अच्छे हैं। बृहस्पति का जो ट्रांजिट है मिथुन राशि में हो रहा है तो पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की आपके तृतीय भाव पर होगी। तृतीय भाव यानी तुला राशि जो आपका पराक्रम स्थान है और चंद्र कुंडली के हिसाब से आपके 7th हाउस यानी आपके जीवन साथी के भाव पर होगा। तो ऐसे में अगर पराक्रम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी तो 100% मैं मान सकती हूँ कि आपका पराक्रम सात्विक होगा। कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है आपको। देश हो, काल हो, मर्यादा के अनुसार आचरण करके आपको आगे बढ़ना चाहिए और किसी सफलता के लिए कोई शॉर्टकट या आप अपनाने की कोशिश करेंगे तो आप फिर लीगल इश्यूज में फंसेंगे, ये आप समझ लीजिए। और दोस्तों आपकी पूर्ण दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है तो आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ अगर आपके कुछ मन मुटाव चल रहे थे तो ये वो समय है, आपके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएगी। तो सिंह राशि वाले 18 अक्टूबर तक बृहस्पति देव आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे जिससे आपको लाभ, सामाजिक संपर्क आप पर असर पड़ेगा। भाई बहनों से आपके संबंध मधुर रहने वाले, लेकिन वैवाहिक जीवन में अगर कुछ मुश्किलें थी जिसका सामना आपको करना पड़ रहा था तो अब वो समय है, आपको निजात मिल जाएगी। रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें, निर्णय लेने की क्षमता और साहस बना करके रखें। आपके रुके हुए काम फिर से तेजी से होने लगेंगे। आर्थिक मामलों में आपको काफी सारी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आमदनी के नए स्रोत खुलते दिखाई दे रहे हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको तरक्की मिल सकती है। कोई नई जिम्मेदारी आपको जरूर मिलेगी, लेकिन बस ये है कि आपको लापरवाही से बचना होगा और आपके करीबी हो, आपके शुभ चिंतक हो, आपके दोस्त हो, इनका पूरा पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है। 18 अक्टूबर तक गुरु आपसे कड़ी मेहनत कराएंगे जिसके कारण आपको थोड़ी थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है और आपका आत्मविश्वास डगमगा सकता है। आपको क्या करना है उपाय? गुरुवार के दिन किसी स्टूडेंट को पढ़ाई में सहयोग करें, कॉपी पेंसिल आदि खरीद करके दें, पढ़ाई में उसकी मदद करें। और अगर आपको संस्कृत पढ़ना आता है तो पुरुषोत्तम के जो 16 मंत्र है इनका आपको नित्य पाठ करना चाहिए। शाम के समय पाठ करें और नहीं पढ़ना आता है तो यूट्यूब पर जाकर सुन लीजिए और बहुत अच्छा रहने वाला है दोस्तों। और कहते हैं कि जिस घर में ये पाठ होता है, सुबह शाम उच्चारण होता है, उस घर में कभी भी ऋण हो, रोग हो, दरिद्रता हो, ये आते ही नहीं है। तो ये कीजिए आप सिंह राशि वाले। साथ ही साथ आते हैं दोस्तों हम कन्या राशि वालों पर। कन्या राशि वाले आपके 10वें भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। जो 10वें भाव में आपके गोचर करेंगे तो इनकी दृष्टि आपके धन भाव पर आने वाली है और ये रोग भाव पर भी होगी, बीमारियां लेकर के आएगी। करियर हो, आपका कार्य क्षेत्र हो, आपका मान सम्मान हो, इस पर भारी असर पड़ने वाला है। नौकरी हो, कारोबार हो, अगर आप मेहनत करेंगे तो स्थिरता आएगी, नहीं तो मान सम्मान की हानि के बहुत योग बन रहे हैं। और अगर आप नहीं सुधरते तो पुलिस केस में फंसने के चांसेस हो सकते हैं। और अगर आपने पास्ट में मेहनत किया है तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, आपके काम की प्रशंसा होगी। अगर आप विदेशों से कोई काम कर रहे हैं बहुत समय से तो आपको सुनहरे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी यात्रा के भी योग बन रहे हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। और शिक्षा हो, सरकारी नौकरी हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, जो लोग इससे जुड़े हैं इनके लिए बहुत ही शुभ समय है।
18 अक्टूबर तक आपको नई जिम्मेदारियां मिलती दिखाई दे रही है। अपनी योजनाओं को आप आगे बढ़ाएं, आपके लिए बहुत ही शुभ समय है, लेकिन काम का बोझ बढ़ेगा जिससे थकान आ सकती है, कमजोरी आ सकती है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। कन्या राशि वाले, आपके 7वें घर में शनि राहु की स्थिति बनी हुई है जो आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। यह अच्छी नहीं मानी जाती है, व्यवसाय के लिए भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, बृहस्पति देव के उपाय करने हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आपको हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए, और यदि आप पति पत्नी सहमत हैं तो एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। ध्यान रखें, बिना पति की सहमति से पत्नी को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, और बिना पत्नी की सहमति से पति को भी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। इसलिए दोनों में अगर आपसी सहमति बनती है तो एकादशी का व्रत करें। किसी शिवालय में जाकर रुद्र अभिषेक करवाएं, श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करें। दोस्तों, बात करते हैं हम तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को गुरु ग्रह सही रास्ता दिखाएंगे या नहीं, जान लेते हैं दोस्तों। तो तुला राशि के जातकों की बात करूं तो भाग्य स्थान में बृहस्पति का गोचर हुआ कि 9वें भाव में बृहस्पति देव विराजमान है, आपके पंचम भाव पर पूरी दृष्टि कर रहे हैं, आपकी राशि पर इनकी पूरी दृष्टि है। और 9वां भाव क्या है, भाग्य भाव, उच्च शिक्षा, धर्म, विदेश यात्रा से जुड़ा होता है। और बृहस्पति के कारण आपको कई अच्छे और बड़े अवसर मिलते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन बस यही है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना। ये नहीं कि मिलने वाली है सफलता तो पढ़ूं या ना पढ़ूं सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं। कर्म आपको करना है, कर्म करेंगे तो ही भाग्य आपका साथ देगा। भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो कर्म करते हैं। और अगर आपको चाहिए कि अपने मन चाहे इंस्टीट्यूट में आपका एंट्रेंस हो जाए और आपको सफलता मिले तो मेहनत कीजिए। और दोस्तों, आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर भी रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है। तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं, धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। और यात्रा के दौरान बस आपको ध्यान रखना है, अपना कीमती सामान, कीमती वस्तु, पैसा चोरी होने के योग हैं, तो सावधानी रखें। पिता या पिता समान किसी व्यक्ति के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी। इंटरनेशनल लोगों से आपके संपर्क हो सकते हैं जिससे आपके करियर और कारोबार पर असर पड़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स और झगड़ों से दूरी बना करके रखें। अगर शादी होने में रुकावट आ रही थी तो इस समय आपकी शादी के योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा। बस यही है, कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। और गुरुवार के दिन अपने माथे पर मलयगिरी चंदन और केसर घीस करके लगाइए। पहले विष्णु भगवान को चंदन केसर अर्पित कीजिए, इसके बाद स्वयं तिलक लगाइए। हनुमान जी को भी तिलक लगाइए दोस्तों। और एक कोई भी नियम कर लीजिए, चाहे गीता जी हो, चाहे रामायण हो, या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो आपके चॉइस का, नियमित रूप से आपको उसका पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। बात कर लेते हैं दोस्तों हम वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले, आपकी किस्मत का तारा किस ओर मुड़ेगा देख लेते हैं। 18 अक्टूबर तक बृहस्पति देव आपके मृत्यु भाव में गोचर कर रहे हैं, 8वें भाव में, और गुरु के इस भाव में रहने से अचानक आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये बृहस्पति की दृष्टि निश्चित रूप से आपके सुख भाव पर डाल रही है। गुप्त स्रोतों से आपको धन लाभ हो सकता है। नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी खरीदने के योग बन सकते हैं। अचानक से कुछ समस्याएं जरूर आएगी जिनको आप नजरअंदाज कर रहे थे। पुरानी गलतियों की भरपाई आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी आपके अच्छे कर्म होंगे तो आप बच जाएंगे। धर्म कर्म में अगर रुचि बनाकर रखें। मानसिक रूप से आप थोड़ी कमजोरी महसूस कर सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, स्पेशली पाचन संबंधी समस्याएं आ सकती है, नींद की दिक्कत हो सकती है। अच्छा, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मीडियम है, ये नहीं कि सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। आपको कर सकते हैं लेकिन सोच समझ के कीजिए। ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्ट करेंगे और निकल ही जाएंगे। कोई भी लीगल पेपर्स हो तो सलाह लेकर ही साइन करें। और ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तांबे का बर्तन हो, गुड़ हो, इसका दान करना चाहिए। हल्दी की गांठ, हल्दी की माला आपको गले में धारण करनी चाहिए। और गुरुवार के दिन गौ माता को बेसन के लड्डू खिलाएं। बात कर लेते हैं दोस्तों हम धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों को भाग्यशाली बनाने आ रहा है ये गुरु का गोचर, और धन की आपके 7वें भाव में गोचर कर रहा है, जो विवाह का और जीवन साथी का भाव होता है। 7वें भाव में रहते हुए बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन, कारोबार और रिश्तों पर असर डालेंगे। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। अविवाहित हैं तो आपके रिश्ता होने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो पार्टनरशिप में है तो उससे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका समाधान निकल जाएगा।
कभी कभी काम और परिवार के बीच में तालमेल बनाने में मुश्किल हो सकता है। आप किसी अगर अनुभवी व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। नया कारोबार शुरू करने के लिए आपको कहीं से फंड मिल सकता है, लेकिन बड़े कार्यों को टालना आपके लिए लाभकारी रहेगा। बड़े बड़े कामों में हाथ ना डालें, और कहीं इन्वेस्टमेंट का कोई लालच दे रहा है तो इस ऑफर से आपको बचना चाहिए। समाज में आपका मान सम्मान और आपका संपर्क बढ़ सकता है। जरूरत से ज्यादा आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लग्जरीज पे पैसा खर्च करने से आपको बचना चाहिए। भावनाओं में आकर या जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले, और गुरुवार के दिन पानी में हल्दी मिलाकर के स्नान करना चाहिए। सोना हर समय अपने शरीर पर जरूर धारण करके रखें। अपने घर में भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, और गुरुवार के दिन चने की दाल किसी धार्मिक स्थल में दान करना चाहिए। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं मेरी राशि यानी मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वाले देख लेते गुरु ग्रह अपना आशीर्वाद बना करके रखेंगे या परेशानियों में उलझाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी मकर राशि है तो अब गुरु आपके रोग शत्रु अर्थात छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में रहते हुए ये रोग बढ़ाएगा, कर्ज बढ़ाएगा, शत्रु पक्ष को देख रहा है। तो गुरु के प्रभाव के कारण आपके कार्यशैली में काफी सुधार होगा, आपकी सोच में सुधार होगा, आपके विचारों में सुधार होगा, और आपकी वाणी पर आपका नियंत्रण बढ़ जाएगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत शुभ है। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो समय आपके साथ है। कार्य क्षेत्र में आपकी बहुत तरक्की मिलेगी। कर्ज से अगर सही से चलेंगे तो कर्ज से मुक्ति भी मिल जाएगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहने वाला है। आपकी कई इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई दे रही है, और गुरु के प्रभाव के कारण आपको जीवन में कुछ नया करने की इच्छा हो सकती है। पुराने अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए थे तो उससे लाभ मिलने की भी संभावना है। अगर कहीं आप कानूनी मामलों में फंसे थे तो उससे आपको राहत मिलेगी। आपकी सेहत में पहले से काफी सुधार आएगा, लेकिन आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। खुद को अनुशासन में रखें, नियमित व्यायाम करें। गुरुवार के दिन आपको चाहिए कि पीली चीजों का दान करें, मंदिर जाने की आदत डालें, अपने पितरों का तर्पण करें, उनकी शांति करवाएं, और गुरुवार के दिन किसी भूखे को दही चावल आपको खिलाना चाहिए। ये सब आपके लिए भाग्य उदय करेगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले देखते हैं किस्मत किस तरफ करवट लेगी। और कुंभ राशि के जातकों के लिए 5वें भाव में बृहस्पति का ये गोचर हो रहा है, जो कि बुद्धि, संतान, क्रिएटिविटी और भावनाओं को सकारात्मक परिणाम देंगे। शुभ समाचार आपको मिलेगा। बच्चों का भविष्य सुनहरा होने की तरफ बढ़ेगा। बच्चों से जुड़ी जो भी आपके जीवन में परेशानियां थी उसका समाधान निकल जाएगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, अपने फील्ड में आपकी पहचान बढ़ेगी। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन बस जोखिम भरे निवेश आपको नहीं करना है। करना भी है तो किसी सलाहकार से, कंसल्टेंट से बात करके आपको करना चाहिए। पुराना कानूनी मामला अगर कोई चल रहा था तो थोड़ा सावधान रहें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, मनमौजी स्वभाव पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। और गुरु के प्रभाव के कारण प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के योग बन सकते हैं। अगर आपकी कुंभ राशि है तो आप शनि की 7.5 के प्रभाव में भी हैं। केवल बृहस्पति ही आपको जीवन में प्रभावित नहीं करेंगे, शनि भी प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि शनि की आखिरी 7.5 का आखिरी चरण है, आपकी राशि पर चल रहा है। तो आप बृहस्पति का उपाय करें, साथ में शनिदेव की प्रसन्नता के लिए शनिवार की शाम को सुंदरकांड का पाठ भी करें। हनुमान जी की उपासना करें, तो शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को भोजन भी करवाएं, असहाय व्यक्ति की मदद करें। इन सब चीजों से आपको गुरु का शुभ प्रभाव मिलेगा और आपके लिए वरदान बन जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, आपको बासी भोजन नहीं खाना है। फ्रिज में रखा हुआ भोजन आप दूसरे दिन मत खाइएगा, क्योंकि ये जो टाइम है ये आपको पेट से संबंधित गंभीर बीमारी का शिकार बना सकता है। और पीपल का पेड़ आप किसी जगह हो सके तो जरूर लगाइए, उसमें रोज जल दीजिए, हो सके तो साफ सफाई कीजिए। इस प्रकार से आपको मेंटेन करना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम मीन राशि वालों की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि वाले 18 अक्टूबर तक गुरु आपके चतुर्थ सुख स्थान में रहकर परिवार हो, माँ हो, संपत्ति हो, मन की शांति हो, इनको प्रभावित कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बृहस्पति सुख स्थान में प्रभावित क्या करेंगे।
इसका मतलब है कि स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। बृहस्पति जिस स्थान पर बैठता है, जहां उसकी स्थिति रहती है, उस स्थान का फल खराब कर देता है, और जहां बृहस्पति की दृष्टि जाती है वहां का परिणाम अच्छा हो जाता है। तो ऐसे में बृहस्पति की दृष्टि देखी जाए तो परिवार में खुशियां आएंगी, सुख शांति आएगी, संपत्ति खरीदने बेचने का योग बन रहा है, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अगर माँ की सेहत खराब थी तो उसमें सकारात्मक सुधार दिखाई देगा। आपके परिवार से पूर्ण रूपेण सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन भावनाओं का उतार चढ़ाव से आप गुजर सकते हैं। फिजूल खर्ची कर सकते हैं, समय शुभ है, कोई नए कार्य की शुरुआत करना ठीक है, लेकिन सावधानी पूर्वक करें। अगर आप हायर स्टडीज के लिए आवेदन करना चाहते तो ये ठीक है। बस आपको साफ सफाई बहुत रखना होगा अपने घर की, खासकर उत्तर पूर्व दिशा में गंदगी ना रहने दें, नहीं तो आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप जीवन में फेस कर सकते हैं। और शाम के समय दिया जरूर जलाना है। दोस्तों हो सके तो विष्णु मंदिर में केसर तिलक लगा करके भगवान को केसर का दान कीजिए, और मलयगिरी चंदन की लकड़ी अगर आप दान कर सकते हैं तो ये भी आप किसी आश्रम में, किसी मंदिर में दान कीजिए। ये श्रेष्ठ रहने वाला है, आपका ये जन्म भी बनेगा और अगला जन्म भी बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों जो गुरु का गोचर हो रहा है, गुरु अतिचारी हुए हैं, इनका मैंने बताया है सभी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सभी लोग अपनी अपनी राशि के अनुसार अवश्य सुने, और अगर नहीं समझ आते तो प्लीज अपनी कुंडली को कंसल्टेशन कराएं, किसी भी अच्छे ज्योतिष से जानकारी जिनको हो उनसे आप डिस्कस करके इस चीज को समझें कि आपको आगे आने वाले 1 साल में क्या उपाय करने हैं, और देखिए दोस्तों किस प्रकार से आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। दोस्तों अगर आपने वीडियो को पूरा सुना है, जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।